दोस्तों, आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर 8 की, जिसका मेन फोकस है रिलेशनशिप्स एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यानी अपने रिश्तों को एक ज़रिया बनाना अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो सोचो ज़रा, आज तक हम रिलेशनशिप्स को कैसे देखते हैं? प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, हैप्पीनेस के लिए। लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है या बंदा हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता, तो हम हर्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं या फिर ब्लेम करते हैं। टोले कहते हैं कि यहाँ हम एक बेसिक गलती करते हैं। हम दूसरे इंसान से वो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं जो हमें खुद के अंदर से मिलनी चाहिए, पीस और होलनेस। उनका कहना है कि अगर तुम सोच रहे हो कि कोई रिलेशनशिप तुम्हें कंप्लीट करेगा, तो तुम ऑलरेडी एक इल्यूजन में हो। तुम खुद अपने अंदर कंप्लीट हो, और जब तुम ये रियलाइज़ करते हो तभी तुम रियल लव फील कर पाते हो। नहीं तो हर रिलेशनशिप पॉजेसिवनेस, कंट्रोल और इनसिक्योरिटी से भर जाता है। टोले ये भी कहते हैं कि जब दो लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत के बेस पे साथ आते हैं, जैसे लोनलीनेस से बचने के लिए या इमोशनल वैलिडिटी भरने के लिए, तो पहले थोड़ा टाइम सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे ही हनीमून फेज ख़त्म होता है, सारी प्रॉब्लम्स सरफेस पे आने लगती है और तब शुरू होती है ब्लेम गेम। तुम बदल गए हो, तुम मुझे समझते नहीं हो, ये सब कॉमन लाइंस बन जाती है। लेकिन अगर तुम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते पे हो, तो तुम अपने रिश्तों को एक मिरर की तरह देखना शुरू करते हो। हर कॉन्फ्लिक्ट, हर टकराव तुम्हें तुम्हारे ईगो को समझने का एक मौका देता है। तुम देखते हो कि तुम्हारा रिएक्शन कहाँ से आ रहा है, तुम्हारे पास से, तुम्हारे ईगो से, या फिर तुम्हारे फियर से। ये समझना है कि दूसरा बंदा तुम्हारे दुख का रीज़न नहीं है, बल्कि तुम्हारा दुख तुम्हारे अंदर की रेजिस्टेंस से आता है। ये एक पावरफुल रियलाइजेशन है। जब तुम इस लेवल पे सोचने लगते हो, तब तुम विक्टिम नहीं बनते, तुम क्रिएटर बन जाते हो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो टोले बताते हैं वो है प्रेजेंस। जब दो लोग एक दूसरे के साथ फुली प्रेजेंट होते हैं, बिना जजमेंट के, बिना पास्ट को ड्रैग किए, तो एक अलग लेवल की डेप्थ आती है रिलेशनशिप में। रियल इंटीमेसी तभी शुरू होती है जब दोनों लोग अभी के मोमेंट में पूरी तरीके से मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, होंगे, लेकिन तुम उन्हें अलग नज़रिए से देखोगे। तुम रिएक्ट नहीं करोगे, बल्कि कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करोगे। तुम दूसरे की बात को सुनोगे, बिना इंटरप्ट किए, बिना तुरंत जवाब देने की जल्दी में। तुम्हारा फोकस सिर्फ ये होगा, अभी इस मोमेंट में सच क्या है। और अगर तुम सिंगल हो, तो भी ये चैप्टर तुम्हारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। टोले कहते हैं तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप तुम्हारे खुद के अपने साथ होता है। जब तक तुम खुद के साथ शांत और होल महसूस नहीं करते, तब तक तुम किसी और के साथ रियल कनेक्शन नहीं बना सकते। तुम्हारी लोनलीनेस एक्चुअली तुम्हारे खुद की प्रेजेंस के साथ कनेक्ट ना होने का एक सिग्नल है। एक और गेम चेंजिंग आइडिया इस चैप्टर में ये है कि लव इज़ नॉट वट यू डू, इट्स वट यू आर। हम प्यार को एक एक्शन या फीलिंग के रूप में देखते हैं, लेकिन टोले कहते हैं जब तुम डीपली प्रेजेंट होते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली लव बन जाते हो। तुम्हारी प्रेजेंस ही प्यार बन जाती है, और इस लव में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती। ये सिर्फ होती है प्योर और साइलेंट। तो अगर तुम्हारा रिलेशनशिप अभी स्ट्रगल से गुजर रहा है, तो ये चैप्टर तुम्हें ब्लेम से बाहर निकाल के अवेयरनेस में ले आएगा। तुम समझोगे कि जब तक तुम खुद में पीस नहीं लाते, तब तक तुम्हें तुम्हारे बाहर का वर्ल्ड भी केओटिक ही दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, रिलेशनशिप्स सिर्फ तुम्हें खुशी देने के लिए नहीं बने, बल्कि तुम्हारे ग्रो करने के लिए भी बने हैं। हर बार जब तुम्हें तकलीफ़ होती है, वो एक इनविटेशन होता है अपने अंदर जाने का। तुम्हारे रिएक्शन, तुम्हारा फियर, तुम्हारी अटैचमेंट, सब तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हें अभी क्या हील करने की ज़रूरत है। तो टोले कहते हैं कि अपने रिश्तों को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बनाओ, उन्हें तुम्हारे ईगो का बैटलफील्ड मत बनाओ। जब तुम हर मोमेंट में कॉन्शियस रहोगे, तभी तुम्हारा रिश्ता स्ट्रॉन्ग, डीप और सच्चा बनेगा। तो दोस्तों, अगला स्टेप यही है, अपने रिलेशनशिप में थोड़ा पॉज लाओ, सुनो ज़्यादा, बोलो कम, फील करो अपने बॉडी को, और प्रेजेंट रहो हर कन्वर्जेशन में। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्यार दो बिना किसी कंडीशन के। यही है द पावर ऑफ नाउ का असली एसेंस रिश्तों के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।
प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करें और अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाएं। थैंक यू।